हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कॉर्नर। आज हम अपनी बिजनेस टर्मिनोलॉजी जो अपना चैप्टर था उसमें से कुछ टर्म्स हमने पढ़ ली थी और बाकी जो टर्म्स हैं वो आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू रिसिप्ट। मीन्स क्या है कि कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत आय या हमारी रिवेन्यू जो आय है वो क्या होती है। कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है, इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कैपिटल रिसिप्ट अगर है तो अगर कोई एसेट्स बेचने से हमें पैसा प्राप्त हुआ होता है तो उसे कैपिटल रिसिप्ट मतलब पूंजीगत आय कहते हैं, जो हमारी रेकरिंग नेचर की नहीं होती, हमें कभी कभी रिसीव होती हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट हैं जो हमारा डेली का जो बिजनेस है, हम कोई गुड्स हम बेच रहे हैं, उस गुड्स को बेचने से हमें पैसा मिल रहा है, कोई रेकरिंग नेचर का हमें कोई रेंट मिल रहा है, कोई कमीशन मिल रहा है, वो सब हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट होती हैं। क्या कह रहा है कि जो भी हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट होंगी उसे हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। हम जब अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं कि फाइनल अकाउंट्स मीन जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं उस बिज़नेस में कितना खर्चा हुआ है, कितनी इनकम हुई है, उसको शो ऑफ करने के लिए हम अपने अकाउंट्स जो तैयार कर रहे हैं, अकाउंट हमने पीछे भी पढ़ा है कि जो हमारे एक जैसी टर्म्स हैं, एक जैसे एक्सपेंडिचर या इनकम है, उनको एक जगह पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी जगह को हम अकाउंट नाम दे रहे थे। तो ये जो हम अपना अकाउंट बना रहे हैं या जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स ऐसी स्टेटमेंट हम तैयार कर रहे हैं जो अपने बिजनेस की पोजीशन को दिखा रहे हैं कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, या फिर हमारे पास एसेट्स या लायबिलिटीज़ कितनी हैं, ये सब दिखा रहे हैं। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो दो पार्ट हमारे कौन से होते हैं कि एक हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और एक हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जो हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट मीन्स जैसे हम गुड्स को बेचने से जो पैसा कमा रहे हैं, जो इनकम हमें हो रही है, वो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। तो ऐसी रिसिप्ट को हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। लेकिन अगर जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, जो रेकरिंग नेचर की नहीं है, जो कभी कभी हम रिसीव करते हैं, जैसे अपनी एसेट्स है वो बेचने से पैसा प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। तो ऐसी रिसिप्ट को हम कहाँ दिखाएंगे, अपनी बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ये इसका एक मेजर डिफरेंस होता है कि कैपिटल रिसिप्ट जो होती है उसको कहाँ शो करोगे आप, बैलेंस शीट में शो करोगे। रिवेन्यू रिसिप्ट है उसको हम कहाँ शो करेंगे, P&L अकाउंट में शो करेंगे। अब हमें जो समझना है मेन, हमें क्या देखना है कि कैपिटल रिसिप्ट होता क्या है। तो कैपिटल रिसिप्ट हमने अभी बात की है कि जो रिसिप्ट हमें कभी कभी रिसीव होती हैं उन्हें हम कैपिटल रिसिप्ट कह रहे थे। इसके बेस्ट एग्जांपल, इसके एग्जांपल में ये क्या कह रहा है कि अमाउंट अगर रिसीव्ड हुई हो हमें फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने से। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट्स खरीदने का हमारा मेन क्या मकसद होता है कि उसको बेचने के मकसद से नहीं खरीद कर लाते हम क्या करते हैं कि हमारे बिजनेस में वो हेल्पफुल रहती हैं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी फिक्स्ड एसेट्स को किसी भी रीजन से अगर बेच रहे हैं तो उसको बेचने से जो अमाउंट रिसीव्ड होगा वो हमारी कौन सी टाइप होगी रिसिप्ट की, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होगी। इसके अलावा और क्या कह रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर पार्टनर और मनी ऑब्टेन फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इन केस ऑफ कंपनी। एक कंपनी होती है वो पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है एक तरीके से शेयर या डिबेंचर इश्यू करके। तो शेयर या डिबेंचर इश्यू करने से जो पैसा प्राप्त होगा वो भी हमारा कैसा होगा, कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल होगा। अमाउंट रिसीव्ड हुई है, कोई लोन लेकर हमने बैंक से लोन लिया है, हम 3 साल के लिए 5-7 साल के लिए लोन ले रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या है कि कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि लोन भी हम बार बार नहीं लेते बल्कि 3 साल 5 साल 4 साल के लिए एक बार लोन ले रहे हैं। उस अमाउंट को हम लगातार अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए जो हेल्पफुल चीज़ें हैं उन पर जो खर्चा कर रहे हैं, जो डेली बेसिस के बिजनेस में नहीं होती, उन सभी को हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। दूसरा रिवेन्यू रिसिप्ट हमने बात की कि जो रेकरिंग नेचर की होती है, डेली का जो बिजनेस होता है उससे जो पैसा अर्न कर रहे हो वो रिवेन्यू रिसिप्ट है। तो उसके एग्जाम्पल में इसने क्या बताया कि मनी ऑब्टेन हुई हो सेल ऑफ गुड्स से, कि अपना जो गुड्स, जो मेन हमारा बिजनेस है, जिन गुड्स को हम बेचने के मकसद से खरीद कर लेके आए हैं, तो उसको बेचने से जो पैसा प्राप्त हुआ वो हमारा कौन सा रिसिप्ट होगा, वो हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट होगा। इसके अलावा कह रहा है कि कमीशन या फीस रिसीव्ड होती है कोई सर्विस देने से। हम गुड्स बेचने की बजाय कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विस प्रोवाइड करने से जो पैसा फीस या कमीशन रिसीव हो रहा है वो भी हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट होगा। या फिर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं या कहीं हमने डिबेंचर खरीद रखे हैं, तो उनके बदले में अगर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हो रहा है, वो इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हुआ वो हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट
रिसिप्ट का होगा। इसमें मेन डिफरेंस इन दोनों को आप ध्यान से समझो कि रिवेन्यू रिसिप्ट है, अगर किसी इन्वेस्टमेंट पर किसी दूसरी कंपनी के शेयर या डिबेंचर अगर हमने खरीदे हैं और उन पर इंटरेस्ट या डिविडेंड ले रहे हो तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट है। ये हमारी रेकरिंग नेचर की होगी। इंटरेस्ट आप पर मंथ इन डिबेंचर्स पर लोगे, हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट के आधार पर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है, वो रिवेन्यू रिसिप्ट होगा। लेकिन आप कैपिटल प्राप्त करने के मकसद से कहीं शेयर इश्यू कर रहे हो, डिबेंचर कर, आपकी खुद की कंपनी शेयर या डिबेंचर इश्यू कर रही है, उस टाइम पे इश्यू करने से जो वो एक साथ पैसा इकट्ठा आता है वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट होगा। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। इसके बाद इन रिसिप्ट की तरह एक नाम और आता है कि हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है। रिसिप्ट में हम क्या बात कर रहे थे, हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, कहीं से भी किसी भी तरीके से पैसा रिसीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, हमारे पास पैसा जो है वो आ रहा है। लेकिन एक्सपेंडिचर क्या है कि एक्सपेंडिचर में हम पैसों की पेमेंट कर रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि फिक्स्ड एसेट्स को अगर आप बेच रहे हो तो बेचने से जो कैश रिसीव हो रहा है उसको हम कह रहे थे कैपिटल रिसिप्ट होगा। इसी तरीके से अगर इस फिक्स्ड एसेट्स को खरीद रहे हो आप, तो इसको खरीदने पर अगर पैसा पे कर रहे हो तो वो पैसा तुमने पे किया है, वो पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा हमारा। जैसे हमारी रिसिप्ट 2 टाइप की थी, उसी तरीके से हमारा एक्सपेंडिचर भी क्या होगा कि 2 टाइप का होगा। एक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, एक हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। या वही फ़र्क है जैसे हम बात कर रहे थे कि कैपिटल रिसिप्ट हम कब मान रहे थे, जब फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से पैसा प्राप्त हो रहा था, कोई शेयर या डिबेंचर इश्यू करने से पैसा आप इकट्ठा प्राप्त कर रहे थे, कोई लोन हम किसी बैंक से किसी इंस्टीट्यूट से ले रहे थे, तो वो पैसा जो आ रहा था वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट थी। उसी तरीके से अगर किसी एसेट्स को आप, किसी प्लांट मशीनरी, किसी फिक्स्ड एसेट्स को आप परचेज कर रहे हो और परचेज करने पर जो अमाउंट स्पेंड कर रहे हो वो हमारा कैसा खर्चा होगा, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और इसी तरह अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात आती है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कौन सा होगा कि जो हमारा रेकरिंग नेचर का होगा। जैसे हमने रिवेन्यू रिसिप्ट में बात की थी कि कोई कमीशन है, कोई फीस है, डेली बेसिस पर जो हमारी पर मंथ पर जो हमारी कंटिन्यू हम रिसीव कर रहे हैं वो हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट था। इसी तरीके से अगर गुड्स को बेचने से पैसा आ रहा था वो हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट था। तो उसी का अपोजिट हो जाएगा। अब अगर ऐसा कोई एक्सपेंडिचर रेकरिंग नेचर का है तो उसको आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलोगे। क्या कह रहा है कि कोई भी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग पीरियड मीन्स वो जो हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड होगा 1 अप्रैल से हमारा 31 मार्च तक, जो हमारा 12 मंथ का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, उस पीरियड से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे जो हम बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को चलाने के लिए जो डेली बेसिस पर जो कंटिन्यू हमारे उस एक अकाउंटिंग पीरियड के खर्चे होंगे वो सभी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल होंगे। जैसे हमने अभी बात की थी कि अगर एसेट्स परचेज कर रहे हो, आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, उस टाइम पे कर रहे हो, कोई बिल्डिंग या फर्नीचर खरीद रहे हो, शुरू में खरीद रहे हो, उसका लॉन्ग टर्म के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, और अगर वो हमारा डेप्रिशिएट हो जाता है, उसके बाद हम 5-7 साल बाद ही दूसरा फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो वो हमारा कभी कभी होता है। पूरा एक अकाउंटिंग पीरियड मीन्स एक जो 12 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड हम बना रहे हैं, उस मंथ में हर बार वो हमें फर्नीचर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम शामिल कर रहे हैं। लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कौन सा होगा, जो हमारे एक अकाउंटिंग पीरियड में बार बार हम उस एक्सपेंसेस को कर रहे हैं, उस पेमेंट को कर रहे हैं। जैसे हमने गुड्स खरीदा है, बेचने के मकसद से जो सामान हम होल सेलर से या हम प्रोड्यूसर से खरीद कर लेके आ रहे हैं, तो वो सामान, बेचने वाला सामान अगर खरीद कर ला रहे हो, उस पर जो कॉस्ट है वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उस गुड्स को बेचने में मदद कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी दे रहे हो, कोई हमने बिल्डिंग ली है किराए पर, उसका किराया दे रहे हो, बिजली का बिल दे रहे हो, ये सभी एक्सपेंसेस जो हैं ये हमारे कहाँ दिखाए जाएंगे, एक हम स्टेटमेंट बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, उसमें दिखाए जाएंगे, और ये डेली बेसिस पर होने वाले खर्चे हैं, इसलिए इनको हम क्या नाम देते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम देते हैं। कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अलावा एक एक्सपेंडिचर हमारा और आता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो है रिवेन्यू नेचर का, लेकिन इसको पूरी तरह से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम इसे शो नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, क्योंकि ये होते तो रिवेन्यू टाइप के हैं, लेकिन ये इनका बेनिफिट जो होता है इन एक्सपेंडिचर के बदले, ये जो पेमेंट की जाती है इसके बदले बेनिफिट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम प्राप्त करते हैं।
जैसे नेचर इनका रिवेन्यू होता है, लेकिन इनसे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो ड्राइव्ड ओवर इन नंबर ऑफ ईयर, मतलब लंबे टाइम के लिए इनसे प्रॉफिट मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम अपनी एडवर्टाइजमेंट पर जो खर्चे किए जाते हैं उनको ले सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के कारण हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होते हैं, कुछ हमारी इनकम इंक्रीज होती है। एडवर्टाइजमेंट का जो बेनिफिट है वो हमारा इसी साल में न होकर, देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने सबसे मेन बात एक क्या कही है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है एक अकाउंटिंग पीरियड मीन्स जो हमारा 12 मंथ का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड से रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन ये रिवेन्यू तो हो गया, ठीक है, एक्सपेंडिचर को हम जो एडवर्टाइजमेंट है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहे हैं, रिवेन्यू नेचर का है। लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट का प्रॉफिट सिर्फ इसी 12 मंथ में नहीं होगा, इससे आगे भी अगर हमारी ऐड देख रहे हैं कोई, उस ऐड का फ़ायदा, उस ऐड के थ्रू हमारे गुड्स का लोगों को अगर इस 1 साल के बाद भी, इन 12 मंथ के बाद भी पता चल रहा है तो उससे भी हमें आगे बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम ना तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल करते हैं, ना हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में शामिल करते हैं, बल्कि किस में शामिल करते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम इसको शामिल करते हैं। इसके लिए पूरा जो एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं उसको ये मानकर चलते हैं कि जैसे टोटल एक्सपेंसेस हमने 1 लाख का अगर किया है एडवर्टाइजमेंट पर, तो अगर हमें ये लग रहा है कि इसके 4 सालों तक आगे प्रॉफिट मिल सकते हैं, तो हम हर साल एडवर्टाइजमेंट का इस पूरे 1 लाख को इसी अकाउंटिंग पीरियड में शामिल न करके इस एक्सपेंसेस को हम 4 हिस्सों में बांटकर पूरे अगले 4 सालों तक 25-25 हज़ार रुपये जो है हम एडवर्टाइजमेंट के खर्चों में दिखाएंगे, अपने एक्सपेंसेस में प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।